करी पत्ता या जिसे हम मीठा नीम के नाम से भी जानते हैं, यह बहुत ही उपयोगी पौधा है। इसका इस्तेमाल खाने का जायका बढ़ाने के लिए तो किया ही जाता है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसका मेडिसिनल यूज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम सभी इसे अपने घर आंगन में लगाना पसंद करते हैं। दोस्तों, लेकिन समस्या तब आती है जब करी पत्ता का पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता या पीला पड़ जाता है या सिर्फ लंबाई में बढ़ता जाता है, घना नहीं होता है। तो इसमें जब पत्तियां नहीं होती हैं तब समस्या होती है, क्योंकि इसकी पत्तियां ही इस्तेमाल की जाती हैं और देखने में भी जब पत्तियां ढेर सारी होती हैं, पौधा घना होता है तभी सुंदर लगता है। तो इसलिए इस पौधे का घना होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, करी पत्ता को तेज़ी से बढ़ने के लिए, इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए और इसे घना करने के लिए क्या करना चाहिए, खासकर मार्च में हमें क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि कौन सी खाद वगैरह डालनी है इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि करी पत्ता के पौधे को लगाने के लिए कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो करी पत्ता के पौधे को लगाने के लिए हमें जल निकासी वाली भुरभुरी मिट्टी लेनी चाहिए। इसके लिए 50% गार्डन सॉयल, 30% रेत और 20% में कंपोस्ट खाद, चाहे गोबर की कंपोस्ट खाद आप मिला दें, इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं। तो ये सब चीज़ मिलाकर आप एक अच्छी पॉटिंग मिक्स तैयार करें और जिस गमले में आप इस पौधे को लगा रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल का होना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल जाए। तो दोस्तों, इस तरीके की आप पॉटिंग मिक्स बनाकर इसमें आप इसको बीजों से भी ग्रो कर सकते हैं और डायरेक्ट इसका पौधा भी लाकर लगा सकते हैं नर्सरी से। ये तो हुआ नया पौधा लगाने की बात। लेकिन अगर आपने पौधा लगा रखा है और आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है या उसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इसके लिए क्या करें। दोस्तों, मार्च का महीना बहुत अच्छा होता है किसी भी पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस सीज़न में पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, बहुत तेज़ी से होती है। तो इस सीज़न में हमें क्या करना चाहिए कि पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें हार्ड प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। जब हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं तब इसमें से नई नई शाखाएँ निकलती हैं, बहुत सारे नए शूट्स निकलते हैं। इससे हमारा पौधा घना होता है। अगर हमारा पौधा हार्ड प्रूनिंग अगर हम नहीं करेंगे अपने पौधे की, तब जो पुरानी ब्रांचेज इसमें होती हैं तो मिट्टी का सारा पोषण उसमें चला जाता है, इसलिए इसमें नई ग्रोथ नहीं हो पाती है। तब पौधा हमारा पीला हो जाता है और घना नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है हार्ड प्रूनिंग की, और ये फरवरी के महीने में अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए मेरा ये पौधा है, मैंने फरवरी में कर दिया था और इसमें कितनी ढेर सारी शाखाएं निकल आई, कितनी सुंदर सुंदर इसमें पत्तियां निकली हुई हैं, क्योंकि मैंने फरवरी में कर दिया था। नीचे आप देख पा रहे हैं कुछ पुरानी पत्तियां हैं जो कि थोड़ी पीली हो गई हैं। तो ये इस तरीके से सर्दी के महीने में हो जाती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने हार्ड प्रूनिंग की है, अब नई नई इसमें ब्रांचेज निकल रही हैं, आप देख पा रहे हैं कि कितनी सुंदर सुंदर निकल रही हैं। अगर दोस्तों आप हमारे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपने देखा होगा कि मेरा करी का पत्ता पौधा कितना बढ़िया, कितना घना, कितना सुंदर था पहले भी, और फिर अब हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है। इसमें कुछ मैं खाद वगैरह डालूंगी, फिर ये पौधा उसी तरीके से घना हो जाएगा, शायद उससे भी ज़्यादा घना हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने फरवरी में हार्ड प्रूनिंग नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है। अभी मार्च के शुरुआत में अगर आपने हार्ड प्रूनिंग कर दिया अपने पौधे की, तो फिर इसमें से बहुत सारी नई नई शाखाएं निकलेंगी और आपका पौधा घना हो जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं खाद की कि इसमें कौन सी खाद डालनी चाहिए। इसमें गोबर की खाद बहुत ही अच्छी होती है, इसको आप 1.5 से 2 महीने में एक बार डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए कोई भी खाद, इससे जड़ें खराब हो जाती हैं। लेकिन 1 से 1.5 महीने में या 2 महीने में इसमें कोई ना कोई खाद डालना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो बहुत ही अच्छा है, यह इसके लिए बहुत ही परफेक्ट खाद होती है। इसको घना बनाने के लिए, इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए, तेज़ी से बढ़ाने के लिए गोबर की खाद बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में आप अगर जल्दी जल्दी डाल देंगे तो पौधा आपका ख़राब भी हो सकता है। इसलिए इसको डालने के लिए 1 से 1.5 महीने या 2 महीने का अंतराल ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें हम कई होममेड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं जिससे हमारा करी पत्ता का पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। बाज़ार से लाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम बनाना पील फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी पोटेशियम बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है और भी कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। और इसमें हम चाय पत्ती का खाद डाल सकते हैं। जो हम चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं चाय बनाने में, तो उस चाय पत्ती को हम इसमें खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा
मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, चाय की पत्ती का इस्तेमाल करने से पहले कम से कम 4-5 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्योंकि इसमें अगर जो चीनी वगैरह रहेगी तो फिर इसमें चींटियाँ और या कोई फंगस वगैरह और भी कोई किसी तरीके की कीड़े लगने की आशंका रहती है। इसलिए इसको ठीक तरीके से पहले आपको धुलना होगा, जिससे इसमें से चीनी वगैरह बिल्कुल भी निकल जाए। मैं तो इस तरीके से 5-6 बार वॉश करके धुल के इसको सुखा कर रखती हूँ, और जब आवश्यकता होती है तब मैं अपने पौधों में इसको डालती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना ढेर सारा सुखा कर इसको रखा हुआ है। क्योंकि करी पत्ता के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है, और चाय की पत्ती का खाद हम डालेंगे तो इसकी मिट्टी भी थोड़ी अम्लीय हो जाएगी। इससे हमारा करी पत्ता का पौधा और अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। तो करी पत्ता के लिए चाय पत्ती का खाद बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, इसमें आप मूंगफली के छिलकों की भी खाद डाल सकते हैं, लेकिन मूंगफली के छिलकों की खाद बनाने से पहले इसको भी 24 घंटे के लिए भिगो कर रखना होगा, क्योंकि इसमें से नमक जिससे निकल जाए, क्योंकि अगर नमक रहेगा तो ये पौधों के लिए नुकसान कर सकता है। इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों, करी पत्ता के पौधे को तेज़ी से बढ़ने के लिए इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब पाए जाते हैं जो हमारे करी पत्ता के पौधे को तेज़ी से बढ़ने के लिए उकसाते हैं। दोस्तों, अब गर्मी का सीज़न आ रहा है और मौसम शुष्क हो रहा है, हवाएं तेज़ चल रही हैं तो मिट्टी भी जल्दी जल्दी सूखती है। इस समय आपको पानी का ध्यान देना है, मिट्टी ड्राई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब आप खाद डालें तब मिट्टी सूखी होनी चाहिए। दलदली मिट्टी में खाद नहीं डालना है, लेकिन मिट्टी हमेशा नम बना के रखना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और वाटरिंग से पौधे ख़राब हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है नमी बनाकर रखना है। वैसे आपने जो मिट्टी लिया है ये भुरभुरी वाली, और ड्रेनेज होल से तो सारा पानी एक्स्ट्रा जो होता है निकल जाता है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए फिर भी कि मिट्टी दलदली नहीं होनी चाहिए। इसमें इतना ही पानी डालें कि मिट्टी में नमी बनी रहे, और ओवर वाटरिंग नहीं करना है। और दोस्तों, करी पत्ता को तेज़ी से बढ़ने के लिए और ठीक तरीके से इसको हरा भरा बनाए रखने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको 5-6 घंटे की धूप में रखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आप इसके गमले को वहाँ पर रखें जहाँ पर कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि जब धूप नहीं मिलती है तब पौधा ख़राब हो जाता है, ठीक तरीके से ग्रो नहीं करता है, और इसमें ढेर सारी फिर ब्रांचेज भी नहीं होंगी, घना भी नहीं होगा, हरा भरा भी नहीं होगा। तो इसलिए इसको धूप की आवश्यकता बहुत होती है, 5 से 6 घंटे की धूप ज़रूरी है। 15 दिनों में मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें। इससे क्या होता है कि जब आप मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचता है। जब ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचता है तब हमारे पौधे ठीक तरीके से सांस ले पाते हैं और हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। जब इंसान बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता है तो पौधे कैसे रह सकते हैं। तो जड़ों तक ऑक्सीजन का पहुंचना बहुत आवश्यक है। अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो मिट्टी ऊपर से पत्थर जैसी हो जाएगी और ऑक्सीजन जड़ों तक नहीं जाएगा, और धीरे धीरे आपका पौधा, पहले तो ग्रोथ बंद होगी, उसके बाद आपका पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा, मर जाएगा। इसलिए मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप होममेड फर्टिलाइज़र बनाकर फ्री में अपने करी पत्ता के पौधे की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप एप्सम साल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्सम साल्ट बाज़ार से लाकर आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। इसके लिए आप 2 लीटर पानी में 2 चम्मच एप्सम साल्ट घोलकर पौधे की मिट्टी में डालें। इससे पौधा तेज़ी से ग्रो करता है और घना होता है। आप इसको इसकी पत्तियों पर भी छिड़क सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से अपने करी पत्ता के पौधे की देखभाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका करी पत्ता का पौधा तेज़ी से बढ़ेगा और घना होगा, हरा भरा रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके अवश्य बताएं कि जानकारी कैसी लगी। थैंक यू। करी